नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक स्त्री और 3 ठगों की कहानी है। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक है, इसलिए कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। पुराने समय की बात है। एक गांव था चांदीपुर, जहां पर ढकेलू नाम का एक ठग रहा करता था। वह घर में अकेले ही रहा करता था। वह आसपास के गांवों से कुछ ठग कर लाता था और फिर उसे बैठकर महीनों तक खाता था। जब पैसे खत्म हो जाते थे तो वह ठगी को निकलता था और 1-2 दिन के बाद फिर किसी न किसी को ठग कर आ जाता था। धीरे धीरे उसके चर्चे आसपास के गांवों तक फैल गए थे। लोग अब धीरे धीरे ढकेलू से सावधान रहने लगे थे। आसपास के गांवों के लोग जल्दी ही उसके जाल में अब नहीं फंसते थे, तो उसे अब बड़ी मुश्किल होने लगी। ढकेलू का भी खर्चा नहीं उठ पा रहा था और काम नहीं करने की आदत तो उसकी पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब उसके गांव के लोग कहा करते थे कि ढकेलू अपने बाप और दादा की चली आ रही आदत को बदलो और कुछ काम धंधा करो, तो ढकेलू जवाब देता कि काम धंधा करना मूर्खों का काम है। चालाक लोग तो मूर्खों के धन को चालाकी से खाते हैं। मैं कोई काम नहीं करने वाला। लोग अब उसे समझाने के बजाय सावधान रहना उचित समझने लगे। धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगी, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ, कारण कि गांव वाले चाहते थे कि ढकेलू का विवाह ना हो। इससे खानदान का यहीं से पटापेच हो जाए। जो भी ढकेलू से अपनी बेटी की शादी के लिए आता तो गांव वाले उस आदमी से पहले ही बता देते कि भाई ढकेलू एक नंबर का ठग है, तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो। इतना सुनते ही लोग उल्टे पांव भाग लेते थे। धीरे धीरे ढकेलू की विवाह की उम्र भी निकलने लगी। अंधेरा हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब यह गांव वाले मेरा विवाह होने नहीं देंगे और अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो चली है, तो साधारण तरीके से विवाह न होने की संभावनाएं अब ना के बराबर हैं, तो मुझे हार भी नहीं माननी चाहिए। उसने सुन रखा था कि सोनपुर में विश्वविख्यात मेला लगता है, जहां पशु पक्षी ही नहीं स्त्री पुरुष भी बिकते हैं, जहां राजा महाराजा थोक भाव से दास दासियां खरीद ले जाते हैं। तो ढकेलू एक शातिर ठग था। वह सोनपुर मेले के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भाई बहन जाते हुए मिल गए। भाई अपनी सौतेली बहन को उसके ननिहाल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वर्षा शुरू हो गई तो उसे एक छोटे से मंदिर में शरण लेना पड़ा। वहीं पर ढकेलू भी आ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। वैसे वर्षा का मौसम नहीं था, फिर भी बेमौसम बरसात ने उन्हें रात में भी वहीं ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की का भाई ढकेलू से बोला, भाई मैं पास के गांव में कुछ खाने का प्रबंध करने जाता हूँ। दरअसल हम दोनों सुबह से ही कुछ खाए पिए नहीं हैं। तुम मेरी बहन का कुछ देर तक ख्याल रखना। मैं तुरंत ही अपने लिए और तुम्हारे लिए भी भोजन का प्रबंधन करके लौटूंगा। वह गांव में चला गया तो लड़की से ढकेलू बोला, क्या यह लड़का तुम्हारा अपना सगा भाई है? लड़की बोली, हाँ हाँ मेरा सगा भाई है, परंतु तुम इस तरह पूछ क्यों रहे हो? ढकेलू बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। दरअसल मुझे कुछ शंका हुई थी। मेरे गांव में एक सौतेला भाई अपनी सौतेली बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन बहन को उसके ननिहाल छोड़ने गया था, परंतु ननिहाल में ना ले जाकर उसे सोनपुर मेला में बेच दिया। बेचारी बहुत सीधी सादी थी। भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई
पता नहीं उसे कोठे वाले खरीद ले गए कि कोई राजा महाराजा दासी के रूप में ले गया, या कोई बुढ़ा उसे पत्नी बनाने के लिए खरीद ले गया है। जमाना बड़ा ही खराब है, यहाँ भाई बहन के भी नहीं होते हैं। इतना सुन लड़की के मन में शंका होने लगी कि सौतेला भाई चाहता तो मुझे वर्षा में भीगते हुए भी ननिहाल ले गया होता। उसे बीच रास्ते रुकने की क्या जरूरत थी? उसके मन में क्या है कौन जानता है। अगर मुझे बेच दिया तो बेमौत मारी जाऊंगी। मैं किसी गरीब के साथ एक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, परंतु बिकने को तो नहीं जाऊंगी। उसे लगने लगा कि सौतेली माँ ने साजिश के तहत भाई से मुझे बेचने के लिए भिजवाया है। भला हो इस आदमी का जो समय रहते बता दिया। वह ढकेलू से बोली, दरअसल यह मेरा सौतेला भाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई भी मुझे बेच सकता है? ढकेलू बोला, पूरी गारंटी है कि तुम्हें बेचेगा। लड़की घबरा कर बोली कि मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, परंतु तुम मुझे बिकने से बचा लो। ढकेलू बोला, काम तो बहुत कठिन है, परंतु नेक काम में आदमी को जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम रात में सोना नहीं, हम आधी रात को चुपके से यहाँ से भाग चलेंगे। थोड़ी देर में लड़की का भाई आ गया। वह साथ में खाना लेकर आया था। तीनों ने खाना खाया और सो रहे। ढकेलू बोला, भाई हमारे साथ एक लड़की भी है, इस बात का ख्याल रखना है। लड़की को सोने देते हैं और आधी रात तक मैं सोता हूँ, उसके बाद तुम सो जाना। लड़की का भाई बोला, रास्ते में मिले आदमी ही एक दूसरे का मित्र होते हैं। तुम एक भला आदमी हो, अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। आधी रात होने पर लड़की के भाई ने ढकेलू को जगाया और खुद सो गया। लड़की तो डर के मारे सोई ही नहीं थी। अब ढकेलू को विश्वास हो गया कि वह सो गया है, तो लड़की को साथ भगाने का इशारा किया। दोनों वहां से भागकर चांदीपुर आ गए। ढकेलू को किसी भी तरह कबूली हो या नहीं, एक पत्नी चाहिए थी। ढकेलू ने उस लड़की से विवाह कर लिया। उस स्त्री से ढकेलू को 2 साल में ही 2 पुत्र हो गए, मगर तीसरे साल तीसरे पुत्र को जन्म देने से पहले ही वह स्त्री चल बसी, अर्थात जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी अब ढकेलू पर आ पड़ी थी। ढकेलू ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया। दोनों अब सयाने हो चले थे। उसने अपने पिता के सारे गुण सीख लिए थे। ठगी में माहिर हो गए थे। वे इतना माहिर हो गए थे कि जमींदारनी से एक सोने के सिक्कों से भरा सोने का कलश ही ठग कर ले आए थे। ठग अपने बेटों से काफी खुश था कि बेटे हमारे रास्ते पर ही चल पड़े हैं, हमारी पीढ़ी डूबेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। ढकेलू ने उस सोने के कलश को अपने चारपाही के नीचे छुपा लिया था। चूंकि वह बूढ़ा हो गया था, बहुत बड़ी ठगी नहीं कर सकता था, परंतु लड़कों को रोज नया नया तरकीब सिखाता था। अपने बेटों से बोला कि चलो हम तुम्हें आज कुछ नया सिखाएंगे। अपने बेटों के साथ गांव से बाहर एक पगडंडी पर आ गया और बेटों से बोला कि किसी पशु की ठगी कैसे करते हैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। संयोग से मोतीपुर का एक ग्वाला अपनी एक गाय मेला में बेचने के लिए ले जा रहा था। ढकेलू बोला, देखो वो जो आदमी गाय लेकर आ रहा है, देखो हम उसे कितनी आसानी से ठग लेते हैं। तुम लोग अब दूर दूर फैल जाओ और उससे एक ही बात बोलना कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और गाय बेचने को कहे तो गाय की कीमत उसे 7 रुपए बताना, उसे अधिक मत बताना। उसके पास आने पर ढकेलू बोला, भैया कहाँ से आ रहे हो, आओ थोड़ा आराम कर लो।
ग्वाला बोला, नहीं भाई, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। मुझे सोनपुर मेले में गाय बेचने जाना है। ठहर गया तो मेला पहुँचने में विलम्ब हो जाएगा। मेला में आए व्यापारी लौट जाएंगे तो मेरी गाय को खरीदेगा कौन? ढकेलू बोला, अब कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि हम मेला से आ रहे हैं। मेला में पशुओं के गोबर के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब ना तो मेला है, न मेला में कोई विक्रेता है, न क्रेता है। तुम धूल फटकते जाओगे और धूल फटकते आओगे। ग्वाला बोला, तो अब मैं क्या करूं? ढकेलू बोला, करना क्या है? गाय हमें ही बेच दो। हम मेले में गाय खरीदने के लिए ही गए थे, परंतु हाथ मलते हुए वापस आना पड़ा। ग्वाला बोला, कितना दोगे? ढकेलू ने कहा, मेले की फिरती हुई गाय है तो 7 रुपए ले लो। ग्वाला बोला, भाई पगला तो नहीं गए हो? तुम्हें 7 रुपए में कहीं गाय मिलती है? ढकेलू ने कहा, भाई ग्वाले, घर से भागी हुई लुगाई और मेले से लौटी हुई गाय की कोई कीमत नहीं होती। कोई रास्ते में भी नहीं लेता है। तुम्हें अगर देना हो तो दो, वरना अपने रास्ते जाओ। ग्वाला आगे बढ़ चला। उसे लगा कि यह आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। भला कल से शुरू होने वाला मेला रातों रात खत्म कैसे हो गया? वह आगे बढ़ा, तभी ढकेलू का बड़ा बेटा मिल गया। उसने भी सेम वही बातें कही जो ढकेलू ने कहा था। उसने भी गाय की कीमत 7 रुपए ही लगाई। ग्वाला वहां से आगे बढ़ा तो ढकेलू का दूसरा बेटा मिल गया। उसने भी वही बात दोहरा दी। अब ग्वाला को विश्वास हो गया कि सचमुच मेला खत्म हो चुका है। हमें मेले में जाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गाय यहीं बेच देते हैं। परंतु ग्वाले ने कभी गाय नहीं बेची थी तो उसे गाय की सही कीमत का अंदाजा नहीं था। सोचा गाय 7 रुपयों में ही बिकती होगी। तभी तो 3 व्यक्तियों ने गाय की कीमत 7 रुपए ही लगाया है। उसने 7 रुपए में ढकेलू के छोटे बेटे को गाय बेच दी और अपने गांव के लिए लौट पड़ा। इधर तो तीनों बाप बेटे 7 रुपयों में गाय पाकर खुश थे। उन्हें एक व्यापारी आता दिखाई दिया जो गाय को 300 रुपयों में खरीद कर ले गया। तीनों खूब मस्ती करते हुए घर लौट आए। इधर ग्वाला अभी चांदीपुर गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने पूछ लिया, अरे भाई, बड़ी ही जल्दी मेले से लौट आए, कितने में गाय बेची? तो ग्वाला ने बताया कि मैंने तो गाय को 7 रुपयों में बेच दी, क्या करता? जब 3 लोगों ने गाय की कीमत 7 रुपए लगाई तो 7 रुपयों में बेच दिया। वह आदमी बोला, अरे तुम पगला तो नहीं गए हो? 7 रुपयों में तो मुर्गी भी नहीं मिलती है और तुमने गाय बेच दिया। लगता है तुम्हें ढकेलू और उसके दोनों बेटों ने ठग लिया है। तुम्हारी गाय भगवान झूठ न बुलाए तो 500 रुपयों की थी। तभी ग्वाले को वह व्यापारी भी आता दिखाई दिया जो गाय को 300 रुपयों में खरीदा था। उसने बताया कि भाई, हमें 3 लोगों ने यह गाय 300 रुपयों में बेचा है। ग्वाला क्या करता? अपना माथा पीटते हुए घर गया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, हम उन ठगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके खानदान में ठग कभी पैदा नहीं होंगे। मैं तुम्हें रात के वक्त सारा प्लान समझा दूंगी। सुबह में हम दोनों वैसा ही करेंगे। सुबह में स्त्री अपने पति के साथ चांदीपुर गांव में पहुंच गई और पति को समझाया कि आप दूर से मेरे ऊपर नजर रखना, जब इशारा करूं तो मेरे पास आ जाना। स्त्री ढकेलू के घर के पास जाकर रोने लगी। ढकेलू दोनों बेटों से बोला कि जाकर देखो तो वह स्त्री रो क्यों रही है। अगर उसके पति ने खदेड़ा होगा तो उस स्त्री को प्यार से मेरे पास ले आओ।
दोनों जब स्त्री के पास गए और पूछे कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया है? तो तुम चिंता मत करो, हमारे घर को अपना ही घर समझो। स्त्री बोली, आप लोगों ने ठीक पहचाना, मेरे पति ने मेरे को बहुत मार पीट कर घर से निकाल दिया है। मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? दोनों बोले, तुम चुप हो जाओ और हमारे घर चलो, मेरे पिताजी से चलकर बात कर लो, हम तुम्हें अपने घर में रहने देंगे। स्त्री दोनों के साथ उनके घर में चली गई। डकेलू बोला, बेटी, अगर तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया है तो फिर उस नमक हराम के घर कभी मत जाना, तुम हमारे घर रहो, फिर हम तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से करा देंगे। स्त्री बोली, अब मैं शादी करने में जल्दबाजी नहीं करूंगी, पहले देखूंगी कि कहीं हमारे पति के तरह आपके बेटे भी तो निकम्मे तो नहीं हैं। मैं घर की स्थिति देखकर मर्दों की स्थिति पहचान लेती हूँ। वह घर के अंदर चप्पे चप्पे घुमाई और ढकेलू से बोली, आपके बेटे तो मेरे पति से भी ज्यादा निकम्मे हैं। ना तो घर में चूल्हा जलाने को लकड़ी है, ना घर में एक मुट्ठी अन्न है। लगता है जैसे किसी कंगाल का घर है। अब मैं घर में आ गई हूँ तो सब मेरे हिसाब से चलने चाहिए, वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। आप अभी एक बेटे को लकड़ी लाने जंगल भेजिए, दूसरे को राशन लाने। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, बाजार से कुछ अच्छी मिठाई भी मांग लेना। ढकेलू ने बड़े को कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाकर लकड़ी काटने को भेज दिया और छोटे को कुछ सोने के सिक्के लेकर बाजार भेज दिया। स्त्री बोली, आपके घर कोई धन संपदा है नहीं, जबकि मुझे गहने पहनने को बड़ा शौक है। लगता है इस घर में मेरी गोटी फिट नहीं बैठेगी। अगर आपके बेटे से विवाह कर लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ढकेलू बोला, अरे नहीं पगली, तू जिंदगी भर रानी की तरह राज करेगी। हमारे पास जितना धन है किसी के पास नहीं है। स्त्री बोली, खाक धन है, कहीं दिखता तो नहीं है। नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, अभी जाती हूँ। ढकेलू बोला, रुक, तुझे सब्र नहीं हो रहा है तो दिखा ही देता हूँ। धन मेरे चरपाही के नीचे फटी पुरानी गुदरी में रखा हुआ है, ध्यान से देख ले और अपने मन से जाने का ख्याल निकाल दे। स्त्री ने जब धन देख लिया तो अपने पति को इशारा कर दिया, वह भी आधम का। स्त्री बोली, बूढ़े यह जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मेरे से अपने बेटे की विवाह की बात की। इसके लिए तुम्हें 10 डंडे मारूंगी और मेरी गाय 7 रुपयों में ले ली, उसके लिए 50 डंडे खाने होंगे और तुम्हारा यह धन तो गाय की कीमत हुई। फिर हम 1-2 दिन में ब्याज वसूलने भी आएंगे। इस बार तो हम तुम्हें सिर्फ पीट रहे हैं, अगली बार तुम्हारे बेटों को भी मारेंगे। दोनों ने मार मार कर ढकेलू का कचूमर निकाल दिया। जाते जाते ढकेलू का सारा धन लेते गए। उधर दोनों बेटा लकड़ी और राशन लेकर घर लौटे तो घर में स्त्री तो न मिली, परंतु उसका बाप चरपाही पर पड़ा पड़ा करा रहा था। उसने बताया कि वह स्त्री उस ग्वाले की पत्नी थी जिसकी गाय हमने ठग लिया था। दोनों पति पत्नी ने मेरे ऊपर बैठ बैठ कर बड़ी पिटाई की, फिर मेरा सारा धन सारी जमा पूंजी लेते गए और बोल गए कि 1-2 दिन में ब्याज वसूलने आएंगे। तुम दोनों को मारने को भी बोल गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ घर में रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठगी करते करते बुढ़ा हो गया, कभी किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, परंतु स्त्री के चक्कर ने मेरे को बुढ़ौती में जूते खिला दिए। दोनों बेटा बोले, पिताजी आप घबराइए नहीं, हम अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
ढकेलू बोला, परंतु बेटा, तुम्हें मेरे लिए वैद्य को बुलाना ही होगा, वरना मेरा हाल दर्द से बेहाल हो रहा है। मेरा इलाज नहीं हुआ तो मर जाऊंगा। दोनों बेटे वैद्य को ढूंढने चल पड़े। घर से कुछ ही दूरी पर एक वैद्य भी मिल गया। दोनों वैद्यों को लेकर घर आए। वैद्य ने बड़ी ध्यान से जांच किया, फिर बोला, बुढ़ा तो इतना पिट गया है कि इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो यह मर भी जाएगा। तुम दोनों यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें तत्काल एक काम करना होगा। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल में दूरी पर जंगल में एक महकता हुआ पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर बरगद का पेड़ उगाया है। उस बरगद के पेड़ की छाल हमें लाकर दो, उससे एक दवा बनाऊंगा। उस दवा से बूढ़े का सारा दुख दर्द भाग जाएगा। दोनों बेटा जंगल में छाल लाने चले गए तो ग्वाले ने अपनी नकली दाढ़ी मूछें हटाया और बूढ़े से बोला, ससुर जी, आज ब्याज वसूलने आया हूँ। मेरी पत्नी और आपकी बेटी ने मिठाई मांगी थी, वह मिठाई तुम लोगों ने खाई तो नहीं? ढकेलू बोला, भगवान कसम किसी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाया। अभी मिठाई का थैला खूंटी पर ही टंगा हुआ है, मिठाई खा लो, परंतु मारना नहीं। ग्वाला बोला, मारूंगा तो जरूर, परंतु मिठाई खाने के बाद ग्वाले ने पुनः ढकेलू को मारना शुरू किया, परंतु उतना ही मारा कि वह जिंदा रहे। उसके बाद बची हुई सारी मिठाइयाँ अपनी पत्नी के लिए लेता गया। जाते जाते बोल गया कि हर 2-4 दिन में मैं तुमसे मिलता रहूंगा और तब तक मिलता रहूंगा कि जब तक तुम्हारे बेटे ठगी करना छोड़ दें, दूसरा काम धंधा शुरू ना कर लें। ठग के दोनों बेटे जब जंगल से छाल लेकर आए तो ढकेलू ने बताया कि बेटा, वह वैद्य नहीं था, वह वही ग्वाला ही था। वह मिठाई भी खा गया। उसके बाद मुझे मार पीट कर फिर से बची हुई मिठाइयाँ लेता गया और बोल गया है कि तुमसे मिलता रहूंगा जब तक कि तुम्हारे बेटे ठगी का काम करना छोड़ नहीं देते। ठग के बेटे बोले, पिताजी, आप घबराइए नहीं, हम ग्वाले को बहुत मारेंगे। ढकेलू बोला, बेटा, तुम लोग जब मारोगे तब मारोगे, वह हर रोज मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। अब उसके पास इतना धन हो गया है कि उसे जिंदगी भर और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके पास कुछ काम है तो रोज किसी न किसी तरह मुझे मारना। उसके बाद वह तुम दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे अब रोजी रोटी तो कमाना नहीं है। वह हमें मारते मारते इतना ढीठ न हो जाए कि हम सबको मार डाले। इससे पहले तुम लोग ठगी का काम छोड़ दो, कोई काम तलाश कर लो। ढकेलू के बेटे बोले, पिताजी, हम भी कोई काम नहीं, हम ग्वाला के घर जाएंगे और उसके बीवी बच्चों को पीट कर आएंगे। ढकेलू बोला, बेटे, ऐसी गलती मत करना, उसकी स्त्री अपने पति से भी खतरनाक है। ढकेलू के बेटों ने अपने पिता की बात नहीं मानी और ग्वाले के घर पहुंच गए। घर में एक मोटी स्त्री थी। उसी से ग्वाले के विषय में पूछे तथा धमकी दिए कि हम ग्वाले को मार डालेंगे, उसकी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, वह मोटी औरत दोनों को पटक पटक कर उनके ऊपर बैठ गई और उन्हें बुरी तरीके से पीटने लगी। वह औरत मोटी नहीं बल्कि पहलवान थी। वह अपनी भाभी से बोली, भाभी, तुम खेत पर काम करके आओ, तब तक भाई और तुम्हारे आने तक दोनों को कुर्सी का काम लेती हूँ। दोनों उसके भार से मारे जा रहे थे। बोले, बहन जी, हमें माफ कर दो, हम जिंदगी में कभी भी ठगी या ठगी का काम नहीं करेंगे, ना ही चोरी चकारी करेंगे। वह स्त्री
ग्वाले की छोटी बहन थी, वैसी उसकी और भी दो बहनें थीं जो उस वक्त घर पर नहीं थी। दोनों ठग मरते मरते बाल बाल बच गए थे, परंतु यह अकेली ही कचुम्बर निकाल रही थी। वह दोनों से बोली, अब जब मुझे बहन बोले हो तो छोड़ ही देती हूँ, परंतु छोटी बहन को कुछ खर्चे तो देते जाओ। दोनों रुआसा होकर बोले, बहन जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब ग्वाले की बहन बोली, अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर हैं, उसी में से एक एक तोड़ देती हूँ। और उसने उन दोनों के एक एक पैर तोड़ डाले। दोनों लंगड़ाते हुए संध्या तक ढकेलू के बेटे उसके पास पहुँचे तो ढकेलू रो पड़ा और बोला, हमने तुम दोनों को मना किया था ना, परंतु तुम दोनों नहीं माने। अकल आई, परंतु एक एक पैर तुड़वा कर। उसके बाद तीनों ठगों ने ना तो कभी ठगी का काम ही किया और कभी ग्वाला उन्हें मारने पीटने भी नहीं आया। और उस दिन के बाद वह तीनों सुधर गए।